नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज रात्रि सौर एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे बुद्धिज़्म एरा। तो चलिए देखते हैं बुद्धिज़्म एरा। बुद्धिज़्म इसका इसका प्रभाव इसका प्रभाव कब पड़ता है? 6th सेंचुरी एडी में। ठीक है, अब देखते हैं इनके बारे में। इंफॉर्मेशन ऑफ सोर्स, इनके बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है बुद्धिज़्म में। ऐसा माना जाता है कि गौतम भगवान बुद्ध को जब इनलाइटनमेंट, जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो ये 6th सेंचुरी एडी में छत्तीसगढ़ में आते हैं। तो इसके बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है यह देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंफॉर्मेशन सोर्स में अवदान शतक। ये क्या है? एक टेक्स्ट है। कौन सा कैसा टेक्स्ट है? तो बुद्धिज़्म से संबंधित। ठीक है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा मिलता है वेनसंग। कौन था ये? चाइनीज ट्रेवलर था। चाइनीज ट्रेवलर। इनकी बुक थी, क्या थी? सी यू की। इससे जानकारी मिलती है। इसके बाद देखते हैं हम बुद्धिज़्म एरा प्लेसेस देखते हैं, स्थान देखते हैं। तो सबसे पहले प्लेस में देखते हैं हम लोग सिरपुर। सिरपुर कहाँ है? तो ये है महासमुंद में। ठीक है, यहाँ क्या क्या मिला तो देखते हैं। आनंद प्रभु कुटी विहार। ठीक है, दूसरा देखते हैं तीवर विहार। तीसरा देखते हैं बुद्धा विहार। उसके बाद देखते हैं जो श्रीगुप्त बालार्जुन है, किससे रिलेटेड है? पांडु डायनेस्टी से। इन्होंने यहाँ पर बिल्ट बहुत सारे बुद्धिस्ट विहार का निर्माण कराया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ और देखते हैं हर साल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है बुद्धिज़्म का। ठीक है, दूसरा देखते हैं तुरिया। कहाँ है? बलौदा बाजार में है। ठीक है, यहाँ क्या है? बुद्धिस्ट विहार है, बुद्धिस्ट स्टैचू। ठीक है, तीसरा देखते हैं हम लोग मल्हार। ये कहाँ है? बिलासपुर में है। यहाँ क्या पाया गया है? स्टैचू पाया गया है भगवान बुद्धा का। ठीक है, कब? एक्सवेशन, खुदाई के दरमियान। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग भोंगापाल। ये कहाँ है? कोंडा गांव में। ठीक है, स्टैचू है यहाँ, स्टैचू बुद्धा का। स्टैचू है यहाँ बुद्धा का। ठीक है, यहाँ जो बुद्धा माउंट्स है उसको डोगरा बाबा टीला और सप्त मातृका जो माउंट है
उसको रानी टीला कहा गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखते हैं, हम लोग डोंगरगढ़। ये कहाँ है? राजनांदगांव में। ठीक है, यहाँ क्या है? प्रज्ञागिरी जो हिल है, प्रज्ञागिरी की जो पहाड़ी है, क्या है? पहाड़ी है। यहाँ पर गौतम बुद्ध की स्टेचू है, बहुत बड़ा स्टेचू है। ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ हर साल 6 फरवरी को इंटरनेशनल बुद्धिज्म काउंसिल का आयोजन, काउंसिल या कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग माइंड पार्ट। ये कहाँ है? सरगुजा में है। और यहाँ क्या मिला है? तो ये है बुद्धा टेम्पल है। ठीक है। सबसे पहले हमने देखा कि बुद्धिज्म एरा में हमने देखा कि जब भगवान गौतम बुद्धा को जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ये छत्तीसगढ़ आते हैं। कब आते हैं? 6th सेंचुरी एडी में आते हैं। इनके बारे में जानकारी हमको अवदान शतक, बुद्धिज्म टेक्स्ट एंड चाइनीज ट्रेवलर फेंसांग की जो ट्रेवलर डायरी है, जिसे सीयूकी कहा जाता है, उससे जानकारी मिलती है। फिर हमने देखा प्लेसेस में देखा, सबसे पहले हमने सिरपुर देखा। सिरपुर में हमने देखा कि जैसे आनंद प्रभु कुटी विहार है, तिवर विहार है, ठीक है, बुद्धा विहार है, ठीक है, और महर्षि गुप्त बालार्जुन ने यहाँ पर बहुत सारे बुद्धिस्ट माउंट टीला का निर्माण करवाया था। ठीक है। उसके बाद हमने देखा तुरतुरिया में क्या है? बुद्धिस्ट स्टेचू है। उसके बाद भोंगापाल ने देखा। भोंगापाल में हमने देखा कि यहाँ पत्थर की बहुत बड़ी क्या मूर्ति है, किसकी है? किसकी है? गौतम बुद्ध की, जिसको डोकरा बाबा टीला या रानी टीला के नाम से जाना जाता है। तीसरी चीज़ हमने देखा डोंगरगढ़ में क्या है? एक प्रज्ञागिरी हिल है और वहाँ पर गौतम बुद्ध की बहुत बड़ा ऊंचा एक क्या है? मूर्ति है, स्टेचू है। और यहाँ हर साल 6 फरवरी को क्या किया जाता है? फेयर का ऑर्गेनाइज किया, इंटरनेशनल फेयर ऑफ बुद्धिज्म का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। उसके बाद हमने देखा, क्या देखा? उसके बाद मल्हार देखा। मल्हार में क्या क्या? वहाँ खुदाई के दौरान बहुत सारे बुद्धिस्ट स्टेचू प्राप्त हुआ है। ठीक है। उसके बाद तुरतुरिया में भी बुद्धिस्ट स्टेचू मिला है। ठीक है। ये तो हमारे हुआ बुद्धिज्म एरा। अगला हम लोग देखते हैं अब जैनिज्म एरा। सबसे पहले देखते हैं हम लोग जैनिज्म एरा। इसका प्रभाव कब पड़ा? इसका प्रभाव पड़ा 6th सेंचुरी एडी में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में 6th सेंचुरी एडी में। दूसरा देखते हैं कि इनके बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है। तो इनके बारे में हमको मिलती है इंफॉर्मेशन ऑफ सोर्सेस। कहाँ है? ऋषभ तीर्थ। ये कहाँ है? गुंजी शक्ति।